हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मॉर्निंग के 10:30 बज चुके हैं। मैं हमेशा 10:30 बजे ही ब्लॉग शुरू करना मेरी मजबूरी पड़ जाती है कि सुबह ये जल्दी जाते हैं। उसके बाद मुझे अपने मोबाइल से ही शूट भी करना रहता है। मोबाइल से मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास भी चलता है, तो मैं उसको क्लास करा के फिर उसका सब डेली रूटीन करा के ही मैं उसको फ्री होती हूँ। अभी तो नहीं कराई हूँ, लेकिन जैसे उसका 1-1.5 घंटे का क्लास चलता है तो फिर मुझे वो कराना ही पड़ता है मेरे पास। तो उसी फ़ोन से करती हूँ, तो मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। एक स्टैंड में लगाना, फिर इस ट्राइपॉड पे लगाती हूँ, वो थोड़ा ख़राब हो चुका है तो उसको थोड़ा सा बांधना मुझे पड़ता है किसी चीज़ से। तो फिर उसके कारण मैं उसको उसमें उसी स्टैंड पे लगा करके मैं इसका क्लास भी नहीं करा सकती, तो मैं उसको अलग से कराती हूँ। और बच्चा है ना, तो थोड़ा ट्राइपॉड को गिरा भी सकता है, तो डर लगता है मुझे स्टैंड से। तो मैं अभी इस क्लीनिंग वगैरह तो मैं जल्दी जल्दी कर ली थी, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करके नहाना है और बहुत करना था। तो मैं इसके क्लास में ही समय बिस्तर वगैरह ठीक कर दी थी, तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी थी। आज थोड़ा बहुत अलग से एक्स्ट्रा ही चीज़ें करनी थी जो मैं कर रही थी। तो मैं वो सब काम करके ख़त्म करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और किचन का मेरा काम बचा हुआ था, क्योंकि किचन काम में प्रॉपर लोगों रहना पड़ता है। मेरे बेटे को उस समय वो मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो उस रूम की तो क्लीनिंग कर सकती हूँ, लेकिन बाकी किसी चीज़ों की क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, जिसके छोटे बच्चे होंगे उसको पता होगा। क्योंकि एटलीस्ट होता क्या है कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है ना, ऐसे बड़े तो है नहीं कि समझदार तो है नहीं, तो हम ही लोग को पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत, तो उनको बैठ के पढ़ाना पड़ता है। तो मैं बिस्तर वगैरह वहीं का ठीक करती थी। कपड़े थे बहुत, कल के मैंने धुले थे काफ़ी। तो आज से के बाद मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी और डेली ब्लॉग डालूंगी। और प्लीज़ आई होप मेरे डेली रूटीन देखिएगा। मैं डेली में सुबह मॉर्निंग का रूटीन दिखाऊंगी, इवनिंग का भी कभी कभी दिखाऊंगी। जब मुझे कुछ अच्छा बनाऊंगी तो मैं इवनिंग का भी रूटीन दिखाऊंगी। तो अभी देखिए, मैं बेटे को नाश्ता दे दी थी, सत्तू का पराठा बनाई थी, तो मैं उसको दे दी थी, तो वो खा लेता है। सत्तू का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा मैं टुक टुक ब्रेक कर देती हूँ तो खा लेता है। तो अभी मैं फ्रिज में से पुरानी सब्जियां वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि मेरे पास कल रात की मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो थोड़ी बच गई थी। तो 2 लोग खाने वाले, तो फिर वो सब्ज़ी भी मुझे मैनेज करनी थी। तो मैंने आलू बॉयल करके रखा था, पुराना आलू था मेरे पास, तो वो मैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा थे, तो उसको मैंने बॉईल करके रखा। तो इसे आलू छीलने से तो उसको एक तो टाइम भी बहुत लगता है, और फिर वो छिलके भी ज़्यादा आ जाते हैं आलू में। तो मैं वो सब कर रही थी। तभी मैंने कल बाटी तल के शाम को नाश्ते में की थी, इसलिए वो सत्तू बच गया था। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि मैं ब्लॉगिंग में हमेशा से करूँगी, फिर रोज़ ही करूँगी। तो अभी मैं वही कढ़ाई मेरा रह गया था तेल घी वाला ही, तो मैं उसको भी घी खाली करूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। तो मैं तुरंत उसको, जैसे जो पराठा में घी लगाती हूँ, वो मैं घी में उसमें डाल करके उसको खाली करके मैं ऊपर रख दूँगी। और किचन की पूरी सफाई। और अभी देखिए, मेरे गैस में मैंने दाल कटोरी में रख करके रख दिया है, क्योंकि ठंडे पानी में दाल फूलता जल्दी से नहीं है। और अभी मेरे देखिए, वो जार ख़त्म हो गया था मेरा साबुन, तो मेरे साबुन भी लेने गई। और आज मेरे घर में, नए घर में ही मैंने शिफ्ट किया है, लेकिन नए घर की हालत एक जगह इतनी ख़राब हो रही है धीरे धीरे, वो मुझे पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये बताना ज़रूर से पड़ेगा हमें। मैं अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। नहीं तो बाद में नए रेंट के मकान में तो ये होता है कि आप नहीं बताओगे तो लोग कहते हैं कि आपने तोड़ दिया, ये कर दिया। जबकि ये लोग ऐसे नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए ना, कि हमारे कारण तो हुआ नहीं था। तो मैंने वही कहीं कि सोचा कि बता दूं, कि अभी वो कुछ करने पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा हुआ है। नहीं देखूंगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बताऊंगी तो मैं अभी कुकर कढ़ाई सब धुल दूँगी वहाँ पे। फिर ये सब क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करना पड़ता है मुझे रोज़ ही। ये सब तो काम रोज़ ही के हैं सभी जगह, लेकिन अब क्या दिखाऊँ, रोज़ के ये सब काम तो है ही हैं। और ये हमारी इंडियन हाउसवाइफ के रूटीन है, मिडिल क्लास के लाइफ के तो और भी यही सब रूटीन है। घर को समेटना, घर को सही करना, घर की सफाई करना, और एक एक चीज़ों को देखना, समेटना, रखना, और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचते रहना। मतलब कि हर चीज़ स्ट्रगल फुल ही रह गई है ज़िंदगी में। मेरी क्लास की ज़िंदगी में ऐसा लगता नहीं है कि लाइफ सुकून भरी चलती है। तो अभी मैं इधर क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे तो चलता रहता है ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी वही सब कुछ ठीक कर रही थी।
ठीक करने के बाद मैं अपना बेसिंग वेसिंग वगैरह धुल रही थी कि अच्छे से रगड़ के बेसिंग भी धुल दूँ। तो ये पानी मेरे आरओ का था, तो नीचे पानी ज़्यादा गंदा था। मैंने कहा कि एक बाल्टी पानी डाल लेने से सिंक की जो गंदगी रुकती है वो फोर्सफुली पानी से बह जाती है। तो मैं उसको पानी को डाल दी और वो मेरे आरओ के पानी को स्टोर करती हूँ और वो मैं बाथरूम में डालती हूँ। तो मैं इसको भी साबुन लगा के अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि नहाने वाला पानी अगर मैं यूज़ करूँगी इसको तो वो भी तो साफ़ ही होना चाहिए। तो फिर मैं आजकल तो आरओ के पानी का मुझे बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ रहा है। ये भी है कि आसपास कोई स्टूडेंट है, ऊपर रहते हैं, बच्चे हैं, उनको पानी चाहिए पीने के लिए, तो वो पानी ले जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारा आरओ वो वाटर समरसेबल ख़राब हो गया है, तो डायरेक्ट समरसेबल से ही भर लेते थे। टैंकर का पानी यहाँ पर भी अभी आ रहा है हाल फिलहाल, तो फिर उसके लिए भी मुझे पानी देना पड़ता है। तो ये मेरा हमेशा ऊपर ही, नहीं तो बस एक बार मैं फ़िल्टर कर लेती थी तो 2 दिन चल जाता था, 1 डेढ़ दिन, क्योंकि पीते नहीं हैं, ये रहते ही नहीं है साइड पे ही रहते हैं। तो शाम को आके 1 डेढ़ लीटर 2 लीटर ये पिए, फिर मैं 2-3 लीटर 4 लीटर जितना पी मैं पी। तो अभी मुझे स्क्रब करना था, तो मैं सोची थी जो बॉडी थोड़ा सा इचिंग कर रही थी, गंदगी की हो सकती है, गंदगी हो, तो मुझे बॉडी स्क्रब करना था। तो मैं ये होममेड बॉडी स्क्रब बनाई हूँ, जिसमें संतरे का छिलका है, बेसन है, चावल का आटा है, हल्दी है, ये सब मैं डाल करके उसको मैं भिगा के थोड़े से पानी में रख दूँगी। आपको थोड़ा सा ये फूल जाए, फिर इसको मैं नहाते समय मैं स्क्रब करके अच्छे से गर्म पानी से नहाऊँगी, तो उसको स्क्रब कर दूँगी, तो गंदगी भी निकल जाता है और स्किन भी सॉफ्ट रहती है। तो मैं इसको भिगा उगा के रख दी थी। अभी चलिए मेरे साथ, अब ये पोर्शन देखिए, पीले एकदम से नमी आ गई है और ये पोर्शन में देखिए पपड़ी भी निकल रही है उधर से। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक तो फ्रंट पे ये बढ़ता है एरिया, दरवाज़ा खुलेगा वैसे ही ये एरिया पड़ेगा। तो इनको ने दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा पानी कम गिराइए इस साइड। तो मैं देखता हूँ कि पानी सूखने लगेगा तो फिर से मुझे वहाँ पे सीमेंट लगा के, जो भी लगा के, उसको जाम करना पड़ेगा कि पानी कहाँ से रिस रहा है। तो यही चीज़ें होती है ना, नए घर में भी ये चीज़ हो जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है, और रेंट के मकान में तो और भी हो जाती हैं। तो अभी मेरा नहाना धोना सब हो गया था, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। तो आज मैं बहुत एक चीज़ करने जा रही हूँ, पूजा की अलमारी को फिर से क्लीनिंग वगैरह करूँगी साफ से, क्योंकि पूजा की अलमारी जैसे जब ठंड होती है, मैं नहीं नहा पूजा करती हूँ, तो उसके बाद मैं एक बार पूजा करते समय पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अभी मैं डेली रूटीन का अपना क्रीम लगा रही हूँ सुबह में, और हाथ पैर में ये क्रीम मेरा जैसे भी नॉर्मल क्रीम कोई भी आप लगा लो, मैं नॉर्मल कोई भी जो मेरे बजट में होता है मैं वही लगाती हूँ। पैर मेरे बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मेरे पैर में मैं सॉक्स हमेशा पहनती हूँ। तो अभी मैं नॉर्मल सा क्रीम लगाई, उसके बाद में एक बोरो प्लस मेरे पास रहता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लगता है बोरो प्लस एरिया फटने में। तो मैं उसको अच्छे से रब करके सॉक्स पहन लूँगी, और इफ़ेक्टिव भी पड़ता है। ये गर्मी ठंडक में हमेशा क्रैक क्रीम ना लगा करके, कोई भी क्रैक क्रीम ना लगा करके मैं बोरो प्लस को ही प्रेफर करती हूँ लगाना। तो मैं इसको अच्छे से रगड़ करके सॉक्स पहन लूँगी दोनों पैरों में, फिर अपना और सब काम करूँगी। पहले तो सॉक्स, क्योंकि पैर मेरे बहुत दर्द होने लगते हैं, बिना सॉक्स के मुझे ठंडक में चला भी नहीं जाता है। तो मैं ये सॉक्स पहनना मेरे लिए कंपल्सरी होता है, क्योंकि ऐसे अजीब सा सूखा सा पैर हो जाता है और अजीब सा दर्द होता है, मीठा उसमें अजीब सा दर्द होता है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आप लोगों से कि वो कैसा दर्द होता है। तो अभी मैं भैया अपना लिपस्टिक थोड़ी सी लगा रही थी, थोड़ा सा तैयार तो सबको अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ। थोड़ा सा लाइट कलर रहता है तो डार्क कलर, लेकिन मैं ज़रा सा लगा के उसको लाइट कलर से ही लगा लेती हूँ कि थोड़ा सा अलग लगे। और मैं नहाई हूँ तो थोड़ा सा सिंदूर मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही, उधर यूपी में तो सभी लोग जो शादीशुदा होती हैं वो सिंदूर ज़रूर लगाती हैं, तो मैं नहा के ज़रूर लगाऊंगी। बाल धुली हूँ तो ज़रूर ही लगाऊंगी। और मैं थोड़ी सी उसी से बिंदी लगा दे रही हूँ सिंदूर से ही। तो ये मेरी मम्मा का दिया हुआ सिंदूर है, वो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास हूँ, क्योंकि वो रखी थी तो हमें मुझे ही दे दी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा का दिया हुआ हर चीज़ अपने आप संभाल के रखना। इससे मायके की यादें जुड़ी रहती हैं। कोई भी चीज़ हो, मायके के साथ दिया हुआ चीज़ है तो सबकी यादें जुड़ी रहती है ना। ये मेरी मम्मा के हाथ का है, तो वही बात है कि वो मैं संभाल के रखती हूँ। सिंदूर, लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ तो मैं कभी कभी उसको लगाती हूँ अपनी मम्मा की याद के लिए, क्योंकि वही मुझे दी थी। तो अभी मैं आ गई कि पूजा की अलमारी को साफ़ करने, और अभी मैं सब कुछ देख रही हूँ पूजा के डेक पे क्या लगाऊंगी। मैं हमेशा नीचे रेड कलर का ही लगाना अच्छा लगता है मुझे, भगवान के दरबार में, या भगवान का दरबार, भगवान का घर, या जो भी सोचो, मेरा तो ये भगवान का घर ही है। तो मैं अभी सब कुछ निकाल के हटा रही हूँ वहाँ से, धीरे धीरे सब कुछ हटा दूँगी।
और ये नीचे का जो रेड कलर का है मेरे पास 3, मैं हमेशा हर दिवाली में ख़रीदती हूँ। तो मैं दिवाली या किसी भी समय निकाल रखती हूँ तो मैं उसको रेडी कलर का रखना प्रेफर करती हूँ। तो मैं इसको हटा दी है। अब दूसरा एक रेड कलर का मैं लगा दूँगी। मुझे रेड मैरून यही अच्छा लगता है, या तो येलो रहे बस येलो, क्योंकि मैंने पूजा का, आपने जो दिवाली ब्लॉग देखा होगा, मैंने उस समय आसनी खरीदी थी तो बहुत सुंदर सी आसनी थी वो, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरा, वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। मुझे आसनी चाहिए भी थी वैसी। अभी मुझे एक और 2 लेना है, तो वो एक मैं अपनी मम्मा को भेजूँगी, उनको बहुत अच्छा लगा था तो मैं वो आसनी मम्मा को ले भेजूँगी भगवान जी के लिए। तो मैं आई होप देखूँगी मिल जाएगा तो मम्मा के लिए और भी सुंदर भेजने की कोशिश करूँगी, मिल जाए तो मुझे वो ही दे दूँगी। उन्होंने बस एक बार कहा था कि श्वेता बहुत सुंदर लग रही थी, तो मम्मा ने कहा था तो वाकई में उन्हें बहुत अच्छा लगा था। मेरा ब्लॉग वो कभी कभी एक बार देखी हैं, ऐसे देखती तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी देखती हैं। तो वही दूर रह के बेटियां रहती हैं जब दूर, तो सबको लगता है ना कि कुछ ब्लॉग देख लो, ये देख लो, तो वो पास रहेगी, घर से पास रहेगी, हमारे सामने दिखेगा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। डेली उसका ब्लॉग आएगा तो उसको मैं देख लूँगी। ये इच्छा मम्मी ने, तो मैं उसी लिए मम्मा से कही भी मम्मी डेली ब्लॉग बनाऊँगी और वो देखेगी तो देखेंगी भी तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं वही पोंछ के सब कुछ मंदिर की तरफ, आप देख रहे थे मैंने तस्वीरों को पोंछा, मंदिर को पोंछा, और इसमें रखती हूँ मैं अपना डेली से सिंदूर रखती हूँ, भगवान जी को चढ़ाने वाला रोड़ी और हल्दी, यही सब चीज़ रखती हूँ जो पूजा की चीज़ें जो मुझे यूज़ करनी रहती हैं। माचिस की डिब्बिया तो मैं इसको एक बॉक्स में रखती हूँ क्योंकि इधर उधर गिरने का डर होता है। मैं हर चीज़ ऐसे बॉक्स में छोटी छोटी, जो मुझे ऐसा नहीं मैं ख़रीद के नहीं लाती हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं स्टोर कर लेती हूँ और वो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी सब कुछ जो भी चीज़ें डिब्बे थी वो पोंछ के मैं रखती हूँ। मेरे लक्ष्मी गणेश जी का मैंने रख दिया है और मैं उनकी ओढ़नी निकाल रही थी उसमें अपना, तो मैं उनको उड़ा दूँगी और फिर मैं इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी फटाफट, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ठंड, मुझे खाना भी बनाना था तो मुझे अभी आज थोड़ा सा ही खाना बनाना है। पुराने बर्ड में रख रही हूँ, इसको मैं कल धुल दूँगी सुबह में, अभी तो नहीं धुलूँगी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और अभी दीपक जला करके मैं पूजा कर लूँगी, थोड़ी जल्दी ही पूजा करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, 11:15 के आसपास हो रहा था, तो ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं दीपक जला करके उसके बाद मैं अपना किचन में खाना बनाने चली जाऊँगी। और मुझे कपड़े वपड़े डालने थे तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि कोशिश करूँगी कि वहाँ पे मेरा कैमरा सेट हो पाए। तो मैं एक दिन कोशिश करूँगी, अगर कैमरा सेट हो गया तो मैं आपको बालकनी का भी व्यू दिखाऊँगी। और ये डिब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था, मैं खोल करके पूजा कर ली, फिर उसके बाद जल्दी से खोली बहुत। और उसके बाद मैंने चली गई कमरे में, तो मैंने दाल बैठा दिया था और उसके बाद में थोड़ी सी बगल के लोग आ गए थे तो मैं दाल, और बाद में वो आ गई थी, 2 मिनट बातें करते करते मैं रोटियां सेक ली और दाल मैंने बना दिया। फिर मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर रही थी क्योंकि रोटियां सेकने के बाद बहुत गंदा हो जाता है किचन, जानते ही हो। तो वो थोड़ा सा सेक करके मैं रख रही थी और मेरे बाल भी सूखे नहीं थे तो मैं टॉवल में ही लपेटी थी, क्योंकि ठंडक के दिनों में उसको खोलोगे तो आपको ठंडक लगेगा, तो इसलिए मैं इसको खाना बना ली पूरा। फिर मैंने दाल बना लिया था तो उसको मैं थोड़ा सा चने की दाल है अपने कलछुल से जो होता है दाल वाला, मैं उसको सही से समेट रही थी, समेट क्या रही थी, दबा दबा के उसको एक सार कर रही थी। फिर मैं इसको हटा दूंगी, फिर इसके साथ इसमें मैं तुरंत ही चावल बैठा दूंगी, क्योंकि मेरा बज रहा था 12:30 पौने 1, तो मुझे अभी सब्ज़ी भी बनाना था, तो मैंने कहा कि चावल मैं बैठा दूं, फिर उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी भी फटाफट करूँगी। अभी मैं सब्ज़ी मैंने आपको बताई नहीं, मैंने दिखा दूँगी प्लेट में लगा के। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बची हुई थी काफ़ी, तो अभी मेरे पास बॉयल्ड आलू था तो मैं उस बॉयल्ड आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, जो अधिकतर मैं सुबह सुबह इनको नाश्ते में बना के देती हूँ। तो आज मैं सोची कि आपसे भी शेयर करूँ और सुबह सुबह, और मैं आपको बता भी दूँगी ऐसी सब्ज़ी कैसे बनती है। तो अभी मैं वही काम कर रही थी कि आलू छोटा छोटा महीन काट ली, मिर्ची काट ली, और मैं अभी कुकर की सीटी देती है तो मैं आपको फिर आपसे आगे बताती हूँ। तो मेरा इधर आ गया, मैंने कढ़ाई में तेल बैठा दिया और तेल बैठाने के बाद इसमें मेथी का तड़का और मिर्ची का तड़का मैं दे दूँगी, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसमें हरा मेथी भी डाल सकती हो, लेकिन मेरे पास सूखा मेथी तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पेट के लिए भी सही रहता है और टेस्ट भी इन्हेंस कर देता है बहुत ज़्यादा। तो ये मेथी का मैंने डाला, उसके बाद मैंने वो मिर्ची डाला, प्याज मैंने नहीं डाला, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सब्ज़ी ये पराठा या पूड़ी के साथ तो गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा दोपहर में खाना गर्मा गर्म ही रहता है। उसके बाद मैंने बॉयल्ड आलू था तो मैंने देखी इतनी ही बॉयल्ड आलू का मैंने तो लाल लाल इसको भून लूँगी थोड़ी देर तक।
मीडियम लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा लाल लाल भून दूँगी, क्योंकि इसको भूनना इसमें लाल लाल ही अच्छा लगेगा। ऐसे तो वो बॉयल्ड आलू जैसा एकदम फ्लेवर आएगा। इसको देखिए धीरे धीरे मैंने भून लिया, तो ये इसका जितना तेल रहेगा वो आलू सोख भी जाएगा और लाल लाल भी हो जाएगा। और इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी और नमक मैं डालूँगी, और थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसका अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए धनिया पाउडर डाल करके उसके बाद मैं चला चला के इसको ढक ढक के पकाऊंगी बहुत। अभी मैं धनिया लेने चली गई थी, दूर है थोड़ा मेरा, जानते ही हो आप। थोड़ा सा मैं किचन टूर भी कराऊंगी फटाफट, जल्दी से ही मैं आपके लिए किचन टूर भी ले आऊँगी अपना। तो फिर अभी धनिया पाउडर डालकर मैं इसको ढक ढक के धनिया भी पका दूँगी और इसको लाल भी करती जाऊँगी। और ये सब्ज़ी इतनी देर में जल्दी ही बन जाती है, 10-15 मिनट, क्योंकि आलू मुझे पकाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब्जियां पकानी तो मुझे है नहीं, बस इतनी फ्लेवर इसको डालने हैं, वो डाल के मुझे 10-15 मिनट ही लगता है। और आलू भी कम है, सब्जियां भी कम बनानी है तो और भी कम लगेगी। ये नाश्ते के लिए मैं सुबह ज़रूर जल्दी ही बना लेती हूँ कि इसके साथ पराठा और चाय में देती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल सी रहती है और कुछ मसाला भी नहीं, लेकिन जब भी चटक स्पाइसी लगती है। इसमें आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी डाल दो, तो मैं नहीं डाली, मैं अमचूर पाउडर डाल देंगी तो और खट्टे खट्टे बनेंगे। इसी तरह मैं इसको पलट पलट के 2-2 मिनट में, और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसके बाद मैं दाल फ्राई कर दूँगी प्याज और मिर्चा के साथ, और मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बची थी, और दाल, रोटी और चावल, और रोटी और सब्जी आलूओं की। और कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।